तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा उस खौफनाक पल में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक विशाल एस रैंक गेट, आसमान बिल्कुल स्याह पड़ चुका है और हवा में एक अजीब सा भारीपन है। सामने एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय विसंगति यानी कॉस्मिक अनोमली खड़ी है। अगर आप इस दुनिया के लोर में बिल्कुल नए हैं ना, तो आज हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं कि आखिर इस शैडो मोनार्क की शक्तियां क्या हैं और ये अनबिलीवेबल सफर शुरू कैसे हुआ। इस डार्क फैंटेसी लोर की गहराइयों में जाएं तो एक बहुत ही रहस्यमयी और ठंडी सी आवाज गूंजती है। उस घुप अंधेरे के बीच से आई एक ऐसी आवाज जिसने आर्यन को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। आओ मेरे उत्तराधिकारी। मतलब सोचिए, यह सिर्फ कोई बुलावा नहीं था, ये सीधा सीधा नियति की पुकार थी जो उसे एक अथाह खाई में खींच रही थी। और सच कहूं तो बस इस एक अकेली आवाज ने पूरी कहानी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ हमारी पूरी मिलिट्री और वो एलीट एस रैंक हंटर्स खड़े हैं, मतलब वो लोग जिन्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, लेकिन वो खौफ से एकदम जमे हुए हैं, किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। और दूसरी तरफ हमारा आवेन है, वही आवेन जो कभी दुनिया का सबसे कमजोर ई रैंक हंटर हुआ करता था। और अब देखिए, वो बिना किसी डर के पूरी निडरता के साथ उस अंधेरे में कदम बढ़ा रहा है। शुरुआत में ही ये सीन एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, चीजें और भी डार्क होने लगती हैं। जब आर्यन गेट के अंदर उस शैडो वर्ल्ड में कदम रखता है ना, तो जो आयाम सामने आता है वो सच में भयानक है। वहां कोई आसमान नहीं है, जमीन बिल्कुल काली है और हर तरफ खौफनाक शैडो क्रीचर्स मंडरा रहे हैं। और उन सब के बीचों बीच एक विशाल डरावने सिंहासन पर बैठा है एक खौफनाक राजा। ये पूरा माहौल ही चीख चीख कर बता रहा है कि यार, ये कोई आम कालकोठरी तो बिल्कुल नहीं है। और यहीं पे ना इस लॉर का सबसे बड़ा सच सामने आता है, जो पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। वो शैडो किंग एक ऐसा राज खोलता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। इस सिस्टम, जिसे अब तक हम सब सिर्फ एक वीडियो गेम मैकेनिक या लेवल अप करने का कोई साधारण टूल समझ रहे थे, वो असल में एक बेहद कठोर कॉस्मिक लेवल का सिलेक्शन प्रोसेस है। और इसका असली मकसद क्या है? एक अल्टीमेट सर्वशक्तिमान मोनार्क को चुनना। ये एक ऐसा खुलासा है जो इस पूरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही जड़ से बदल देता है। जैसे जैसे ये प्राचीन राज खुलते हैं, शैडो किंग एक बहुत ही क्रूर आखिरी परीक्षा की घोषणा करता है। उसका सीधा सा कहना है, अगर मेरी शक्ति चाहिए तो मुझे हरा कर दिखाओ। मतलब ये कोई हंसी मजाक या मामूली लड़ाई नहीं है। ये जादू, गति और इन प्राचीन परछाइयों के बीच का एक ऐसा महासंग्राम है जहां ये अल्टीमेट पावर हासिल करने के लिए आर्यन को अपनी जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। शैडो किंग के इतने जानलेवा हमलों के बाद भी आर्यन हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर वो पलाता है जैसे ही उसका लिमिट ब्रेक एक्टिवेट होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से एक चमकते हुए पर्पल रंग में बदल जाती हैं और उसके शरीर में एक ऐसी अपार ऊर्जा दौड़ जाती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और तभी वो आइकॉनिक शब्द गूंजता है, राइस, जिसने एक झटके में हजारों परछाइयों की पूरी आर्मी को हमेशा के लिए जगा दिया। लिटरली गूसबम्स। जो लोग इस दुनिया से अभी अभी जुड़े ना, वो इस मोमेंट को देखकर पक्का दीवाने हो जाएंगे। इतनी लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद जब आर्यन अपना फाइनल ब्लो मारता है, तो वो हारता हुआ शैडो मोनार्क अपनी आखिरी सांसों के बीच बस एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, अब तुम ही राजा हो। और बस इसी आखिरी मुस्कान के साथ वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब आधिकारिक तौर पे आर्यन उस अंधकारमय सिंहासन का नया वारिस बन चुका है। अब सोचिए, जब यह नया राजा हमारी असली दुनिया में वापस लौटता है तो क्या होता है? चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। और इनकी प्रेजेंस, उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक और भारी हो चुका है कि जैसे ही गेट खुलता है और वो बाहर आता है, तो बाहर जो एलीट एस रैंक हंटर्स खड़े थे, वो भी खौफ से कांपने लगते हैं। उन्हें उसी पल एहसास हो जाता है कि उनके सामने जो भी खड़ा है वो अब कोई आम इंसान तो हरगिज नहीं है। उसकी वो वाइब ही सब कुछ क्लियर कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमें इस लॉर्ड को एक ग्लोबल स्केल पर देखना होगा। आसमान सचमुच फटने लगता है और दुनिया भर में बड़े बड़े अनजाने गेट्स खुलने लगते हैं। ये सीधा सीधा इशारा है कि एक अप्रत्याशित तबाही और महाअराजकता आने वाली है। सिस्टम तुरंत एक वार्निंग देता है कि दूसरे मोनार्क्स अब आ रहे हैं। अगर हम इस खतरे के लेवल को ब्रेक डाउन करें, तो अग्रेन के सामने अब कोई कालकोठरी के आम राक्षस नहीं है। उसके सामने साक्षात ब्रह्मांडीय सत्ताएं खड़ी हैं,
फायर मोनार्क, आइस मोनार्क और बीस्ट मोनार्क। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। ये इंसानियत को पूरी तरह मिटाने और हमारे शहरों में एक महाविनाश लाने के लिए धरती पर उतरे हैं। हर तरफ तबाही का एक ऐसा मंजर छा जाता है जो सच में रूह कपा देने वाला है। चारों तरफ मचे इस हाहाकार और मलबे में तब्दील होते शहरों के बीच कहानी हमें एरन के उस अटूट और फौलादी संकल्प की तरफ ले जाती है। जब बाकी सारी दुनिया हार मान चुकी है, तब वो इंसान पूरी तरह से अकेला खड़ा है। उसका बस एक ही फैसला है, मैं इस दुनिया को खत्म नहीं होने दूंगा। इतनी बड़ी प्रलय के सामने इस तरह बिल्कुल अकेले डटे रहना, ये दिखाता है कि यार एक असली हीरो की इच्छा शक्ति किस हद तक अडिग हो सकती है। इस भयंकर युद्ध में एक पल ऐसा भी आता है जब एरन बिल्कुल मौत के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो अपनी असली गॉड लेवल शक्ति को पूरी तरह से अनलॉक कर लेता है। अब उसके पास परछाइयों की एक अनंत आर्मी है। इस अजेय ताकत के साथ वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके सभी दुश्मन मोनार्क्स का नामो निशान मिटा देता है और फाइनली दुनिया इस खौफनाक अंत से बच जाती है। खैर, यहां मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी रफ्तार कम करें और एक गहरी बात पर गौर करें। दुनिया को तो बचा लिया गया, लेकिन इस महान जीत के साथ एक बहुत ही गहरी और दुखद आंतरिक उथल-पुथल भी जुड़ी हुई है। इस परम शक्ति, इस ईश्वरत्व को पाने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये सिर्फ मैदान में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये मन के अंदर का एक ऐसा संघर्ष था जिसने आर्यन को अंदर तक बदल कर रख दिया। अपनी सेना की हजारों परछाइयों के बीच बिल्कुल अकेले खड़े होकर एरन का एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, मैंने सब बचा लिया, लेकिन मैं अब इंसान नहीं रहा। ये एक लाइन ना इस नई शक्ति की भारी मनोवैज्ञानिक कीमत और उस उदास कर देने वाली सच्चाई को एकदम परफेक्टली बयां करती है। बाहर से तो वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक, एक मसीहा बन गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने अपने अंदर की इंसानियत, अपना मूल वजूद ही हमेशा के लिए खो दिया। अगर हम इस पूरे एवोल्यूशन को एक साथ रखकर देखें तो ये सच में हैरान कर देने वाला है। सफर की शुरुआत का वो डरा सहमा-सा सबसे कमजोर हंटर आज परछाइयों का परम राजा बन चुका है। एक बेहद कमजोर लड़के से लेकर एक पूर्ण और अजेय ब्रह्मांडीय शासक तक का ये सफर साफ दिखाता है कि इतनी बड़ी महानता हासिल करने के लिए आपको अपना पुराना रूप, अपना पुराना मैं पीछे छोड़ना ही पड़ता है। तो इस लोर ब्रेकडाउन को खत्म करते हुए मैं आप सभी के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या दुनिया को बचाने की वो अल्टीमेट जीत सच में इतनी बड़ी थी, जिसके लिए एक युवा इंसान की पूरी इंसानियत को ही कुर्बान कर दिया गया? यही एक डार्क हीरो की यात्रा की असली ट्रेजेडी है, ईश्वरत्व की वो दुखद कीमत। ये एक ऐसा सवाल है ना जो इस कहानी के खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा, सोचने पर मजबूर करता है ना?